अमिताभ से नाता टूटने के बाद पहली बार अमर सिंह ने बिग बी के खिलाफ निकाली भड़ास। कहा, अच्छा एक्टर अच्छा इंसान हो जरूरी नहीं। लंदन में आज तक से बातचीत में अमर सिंह ने कहा, 4 दशक की नेहरू की दोस्ती नहीं निभा पाए, मेरे साथ 2 दशक की दोस्ती नहीं निभा पाए, कुछ तो बात है। क्योंकि अमिताभ बच्चन एक अच्छे कलाकार हैं, लेकिन उनकी रीढ़ में हड्डी नहीं है। वह अपने बचपन के दोस्त राजीव गांधी के कहने से इलाहाबाद में चुनाव लड़े, भगवान जी को हराया, लेकिन मैदान छोड़ करके भाग गए और फिर गांधी परिवार के साथ भी वो दूर हो गए। 2 दशकों से ज़्यादा हमारी उनकी दोस्ती की मिसालें दी जाती थी। राज ठाकरे के साथ बिग बी के मंच साझा करने पर बोले अमर सिंह। कहा, बाल ठाकरे गए तो अब राज ठाकरे के साथ हो गए। कबीरा खरा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, जो घर जा रहे आपनों चले हमारे साथ। सरकार बनने से पहले दिल्ली के तमाम महकमों में केजरीवाल का खौफ, शीला और लवली के विभाग के अफसरों में हड़कंप। शीला के पूर्व मंत्री लवली के ओएसडी ने फड़वाई फाइलें, आज तक के खुफिया कैमरे में कैद हुआ सच। भ्रष्ट अधिकारियों के ऊपर गाज गिरने का डर, लेकिन अफसरों का फाइल फड़वाने से इंकार। सरकारी अफसरों में केजरीवाल का डर, सीएम दफ्तर में तैनात कई अधिकारी चाह रहे तबादला। आज तक स्टिंग ऑपरेशन में हुआ खुलासा, अफसरों को अभी से सता रहा है कार्रवाई का डर। दिल्ली जल बोर्ड के अफसरों में भी जमकर खौफ, केजरीवाल को लेकर डरे भ्रष्ट अधिकारी। आज तक स्टिंग ऑपरेशन में अधिकारियों ने माना, दिल्ली जल बोर्ड में जमकर भ्रष्टाचार। दिल्ली जल बोर्ड के सीईओ के पीए ने माना, अफसरों के लंच पर करोड़ों का खर्च। खुफिया कैमरे में सामने आया सच, जूनियर अफसरों के पास रिश्वत के पैसे की गाड़ियां। दिल्ली जल बोर्ड के सीईओ का पूर्व सीएम पर निशाना, निजी मुनाफे के लिए जल बोर्ड का बेड़ा गर्क किया। आज तक के खुलासे पर बोले मनीष सिसोदिया, आम आदमी की सरकार को लेकर डरे हुए हैं भ्रष्टाचार करने वाले। केजरीवाल सरकार में मंत्री बनने जा रहे मनीष सिसोदिया ने कहा, यह तो भ्रष्टाचार की बानगी भर है। जो ईमानदार लोग रहे होंगे उनको अच्छा लग रहा होगा कि चलो अब भ्रष्टाचारियों से मुक्त होने का समय आ गया है, और कई कर्मचारियों की आंखों में मुझे बहुत चमक दिखाई देती है कि अब अच्छा समय आने वाला है। आज अधिकारियों के साथ केजरीवाल दिल्ली के कई इलाकों का करेंगे दौरा, एनडीएमसी इलाकों में स्थानीय समस्याओं का लेंगे जायजा। एनडीएमसी के चेयरमैन जलज श्रीवास्तव के साथ कई अधिकारी भी होंगे साथ, लोगों की समस्याएं सुनेंगे केजरीवाल। कांग्रेस विधायक चौधरी मतीन अहमद का दावा, मंगलवार आधी रात घर पहुंचा था एक शख्स, आम आदमी पार्टी को समर्थन नहीं देने का बना रहा था दबाव। मतीन अहमद का दावा, शख्स ने कहा आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं बनने के लिए उसने 2 और कांग्रेस विधायकों से की है बात। एक चिट्ठी दे दो एलजी को कि हम समर्थन वापस ले रहे हैं, जिससे ये अब पार्टी के लोग शपथ ना ले सके। मैंने उससे कहा कि हमारी पार्टी हाईकमान का जो फैसला है हम उसको मानेंगे। बीजेपी नेता और दिल्ली के पूर्व मंत्री जगदीश मुखी का आरोप, आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने के लिए कांग्रेस के साथ सीक्रेट डील। जनता ये कह रही है कि इनका कांग्रेस के साथ डील हुआ है, कहां पर बैठ के डील हुआ हमें ये भी पता है। क्या डील हुआ है जिसके तहत इनकी मजबूरी है सरकार बनाना, इनको बताना पड़ेगा। केजरीवाल सरकार में मंत्री बनने जा रहे गिरीश सोनी ने कहा, हम अपने वादे से पीछे नहीं हटेंगे, सरकार रहे या जाए। हादीपुर से विधायक गिरीश सोनी ने कहा, अगर कांग्रेस हमारी सरकार गिराती है तो हम उसके लिए तैयार हैं। केजरीवाल के चुनावी घोषणा पत्र से कॉर्पोरेट जगत खुश नहीं, आरपीजी ग्रुप के चेयरमैन हर्ष गोयनका ने कहा, वादे पूरे करने के लिए केजरीवाल कहां से लाएंगे पैसे।
हर्ष गोयनका का बयान, अगर केजरीवाल बिजली की दरों में 50% की कटौती करते हैं तो रिलायंस और टाटा जैसी कंपनियां दिल्ली से भाग जाएंगी। हर्ष गोयनका ने आम आदमी पार्टी के घोषणा पत्र को बताया अव्यवहारिक, कहा केजरीवाल को दिशा निर्देश देने के लिए कोई गुरु नहीं। केजरीवाल के शपथ ग्रहण समारोह में अन्ना के आने पर सस्पेंस, अन्ना ने कहा मेरी सेहत अभी ठीक नहीं। अन्ना हजारे ने कहा मैं केजरीवाल के सीएम बनने से खुश, मेरा आशीर्वाद पहले से केजरीवाल के साथ। अन्ना की सहयोगी किरण बेदी भी शपथ ग्रहण समारोह में नहीं होगी शामिल, कहा मुझे उसी दिन बैंगलोर जाना है। मथुरा पहुंची किरण बेदी ने कहा शपथ ग्रहण समारोह में भेजे न्योते की जानकारी हमें मीडिया से मिली। किरण बेदी ने कहा अन्ना शपथ ग्रहण समारोह में जाएंगे या नहीं ये अभी पता नहीं, बोली अन्ना की शुभकामनाएं हमेशा केजरीवाल के साथ। कल दोपहर 12 बजे रामलीला मैदान में केजरीवाल की ताजपोशी, 1 लाख लोगों के जुटने की उम्मीद। रामलीला मैदान में अभी से कड़ी सुरक्षा, रामलीला मैदान को पूरी तरह सील किया गया। दिल्ली पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों ने मैदान को कब्जे में लिया, मैदान के आसपास भारी सुरक्षा। रामलीला मैदान के सभी गेटों पर लगेंगे सीसीटीवी कैमरे, हर आने जाने वालों पर रहेगी नजर। केजरीवाल के कौशाम्बी स्थित घर और दफ्तर की बढ़ाई गई सुरक्षा, यूपी पुलिस की तैनाती। केजरीवाल के सीएम बनने पर उनके पैतृक गांव हरियाणा के सिवानी में जश्न का माहौल, सभी ने कहा अरविंद की कामयाबी पर गर्व। गांव वालों के मुताबिक अरविंद बचपन से ही पढ़ने में थे तेज, अच्छे स्वभाव का था, कभी किसी के साथ लड़ाई नहीं हुई। दिल्ली में सफलता के बाद अब आम आदमी पार्टी लोकसभा चुनाव की तैयारी में, संजय सिंह को संगठन की कमान। टिकटों और उम्मीदवारों पर फैसला करेगी कमेटी, योगेंद्र यादव ने कहा 309 जिलों पर हमारा ध्यान। आम आदमी पार्टी ने कहा टिकट के इच्छुक प्रत्याशियों को 1000 लोगों के दस्तखत कराने होंगे। दिल्ली और एनसीआर के लोगों पर महंगाई की एक और मार, सीएनजी और पीएनजी की कीमतों में बढ़ोतरी। दिल्ली में अब सीएनजी 4.5 रुपए महंगी, पीएनजी की कीमतों में 2 रुपए की बढ़ोतरी, बढ़ी हुई दरें गुरुवार आधी रात से लागू। दिल्ली सीएनजी की कीमत अब 50 रुपए 10 पैसे प्रति किलोग्राम। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में सीएनजी का भाव 56 रुपए 70 पैसे प्रति किलो। दिल्ली एनसीआर में 3 महीने के भीतर दूसरी बार बढ़े सीएनजी के दाम, बस और ऑटो का बढ़ सकता है किराया। मुजफ्फरनगर दंगा पीड़ितों के राहत शिविरों में ठंड से नहीं हुई बच्चों की मौत, राज्य सरकार ने अपनी रिपोर्ट में कहा। राज्य सरकार ने अपनी रिपोर्ट में कहा पेचिश, निमोनिया जैसी बीमारी और समय से पहले जन्म के कारण हुई बच्चों की मौत। यूपी के प्रधान सचिव ए.के. गुप्ता का अजीबोगरीब बयान, कहा अगर ठंड से लोगों की जानें जाती तो साइबेरिया में कोई जिंदा नहीं बचता। राहत शिविरों में पीड़ितों को लेकर मुलायम के दिए बयान पर बोले प्रधान सचिव का हमारी रिपोर्ट के मुताबिक राहत शिविरों में रह रहे सभी लोग सही में विस्थापित। मुजफ्फरनगर दंगा पीड़ितों के राहत शिविरों को लेकर मुलायम ने दिया था बयान, कहा था राहत शिविरों में अब कोई पीड़ित नहीं। बीजेपी के पीएम उम्मीदवार मोदी को बड़ी राहत, गुजरात दंगों में अब मोदी पर नहीं चलेगा केस। 2002 दंगा मामले में एसआईटी की क्लोजर रिपोर्ट कोर्ट ने की मंजूर, अहमदाबाद कोर्ट ने सुनाया फैसला। कोर्ट के मुताबिक मोदी और 62 और लोगों के खिलाफ नहीं है सबूत, नहीं चल सकता है क्रिमिनल केस। एसआईटी की क्लोजर रिपोर्ट के खिलाफ जाकिया जाफरी ने डाली थी याचिका, 5 महीने तक चली बहस के बाद कोर्ट ने खारिज की याचिका। याचिकाकर्ता जाकिया जाफरी ने कहा फैसले को ऊपरी अदालत में देंगी चुनौती, का उम्मीद नहीं छोड़ूंगी। क्या उसके आगे मैं हिम्मत हारने वाली नहीं हूँ, मैं बहुत कुछ करना है, आगे जहाँ पर जाने का है मुझे वहाँ पर मैं केस करूँगी, हिम्मत नहीं हारूंगी। अहमदाबाद मेट्रोपॉलिटन कोर्ट का फैसला आने पर मोदी ने ट्विटर पर लिखा सत्यमेव जयते।
गुजरात दंगों में मोदी को कोर्ट से मिली राहत के बाद बीजेपी दफ्तर में जश्न, कार्यकर्ताओं ने की जमकर आतिशबाजी। बीजेपी नेता अरुण जेटली ने कहा, फर्जी आरोप कभी सबूत नहीं हो सकते, फैसले से मोदी और मजबूत हुए। मोदी को कोर्ट से राहत तो सरकार से झटका, कैबिनेट ने जासूसी कांड की जांच को दी मंजूरी। 3 महीने में आएगी आयोग की रिपोर्ट, गृह मंत्री शिंदे बोले, जनता चाहती थी मामले की जांच। बीजेपी ने सरकार के फैसले पर जताया कड़ा विरोध, जेटली ने कहा, केंद्र का फैसला संघीय ढांचे पर चोट, कोर्ट में दी जाएगी चुनौती। अलका लांबा ने छोड़ा कांग्रेस का साथ, आम आदमी पार्टी में हुई शामिल। अलका लांबा राहुल के रवैये से नाराज, का राहुल की कथनी और करनी में बड़ा फर्क। राहुल गांधी ने आज दिल्ली के कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बुलाई बैठक, लोकसभा चुनाव की रणनीति पर होगी चर्चा। बैठक में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी ले सकते हैं हिस्सा, कई अहम मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद। जनवरी के पहले हफ्ते में पीएम करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस, महंगाई समेत कई मुद्दों पर पत्रकारों के सवाल का जवाब देंगे मनमोहन। पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी में धमाके में 5 की मौत, 7 लोग घायल, पुलिस कर रही है मामले की जांच। यूपी के कानपुर में 20 लाख की फिरौती के लिए 9वीं में पढ़ने वाले छात्र की हत्या, सभी आरोपी स्कूल के ही छात्र। शहर के नामी स्कूल में पढ़ने वाले आरोपी छात्रों ने पैसे के लिए किया सिद्धांत का कत्ल, तीनों आरोपी पुलिस की गिरफ्त में। मुंबई के गोरेगांव में शौचालय ढहने से एक महिला की मौत, कई लोग घायल, बायोगैस टंकी फटने की वजह से हुआ हादसा। दिल्ली में अतिक्रमण हटाने गए एमसीडी के कर्मचारियों को गुस्साए लोगों ने बनाया बंधक, कई घंटे के हंगामे के बाद पुलिस ने सभी को रिहा कराया। डरबन टेस्ट के पहले दिन भारत की मजबूत शुरुआत, भारत ने 1 विकेट के नुकसान पर 181 रन बनाए। सलामी बल्लेबाज मुरली विजय शतक से 9 कदम दूर, चेतेश्वर पुजारा 58 रन बनाकर नाबाद। खराब रोशनी के कारण चाय के बाद नहीं हो सका खेल, सिर्फ 61 ओवर की गेंदबाजी। दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज मौन मोकेल को मिली एकमात्र कामयाबी, शिखर धवन को 29 रन पर भेजा पवेलियन। भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का लिया फैसला, पहले दिन के खेल में सिर्फ धवन का विकेट खोया। इंग्लैंड में कई जगहों पर बाढ़ का कहर, कई इलाकों में घरों में घुसा पानी, लोगों पर आफत। ब्राजील में बाढ़ से मरने वालों की संख्या 32 पहुंची, बाढ़ में 50,000 लोग बेघर। तुर्की में सरकार के खिलाफ आंदोलन जारी, इस्तांबुल में प्रदर्शन कर रहे लोगों ने प्रधानमंत्री का मांगा इस्तीफा। पाकिस्तान से अगवा अमेरिकी नागरिक ने रिहाई के लिए राष्ट्रपति ओबामा से लगाई गुहार, वीडियो के जरिए भेजा संदेश। माओ जेडोंग के जन्मदिन पर चीन में प्रार्थना सभा, 120वीं जयंती पर उनके कामों को किया गया याद।